नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने वार्ड क्रमांक 41 विवेकानंद नगर में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड वासियों से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। इसके साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अराजकता और भय का वातावरण है। धन्यवाद करता हूं कि उस समय भी के दबाव में चुनाव हो रही है, तो अब तरह तरह के कांग्रेस के प्रत्याशियों को नाम वापस लेने से रोकना, नाम वापस लेने का षड्यंत्र करना, फॉर्म निरस्त कराने का षड्यंत्र करना, इस तरह के हथकंडे अपना रही। लेकिन हमारे तमाम पार्षद से लेके नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत, मेयर, प्रत्याशी तमाम बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं, शानदार चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रदेश में लगातार जिस तरह से हमारे तमाम बड़े नेता मिलकर और कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं कि हम इसलिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल जबरदस्त है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुकी है। बिल्कुल असली बिलासपुर में असली और नकली की लड़ाई है। एक तरफ हमारा मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक जी, ये असली है, असली छत्तीसगढ़िया, असली ओबीसी, जो छत्तीसगढ़ की जनता के सेवा के लिए, बिलासपुर जनता के लिए सेवा के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक तरफ नकली, पता नहीं उनका जाति प्रमाण पत्र सही है या नहीं है, अभी तक ना ही सार्वजनिक हो चुका है, ना ही कहीं पोर्टल में डला है, और ना ही बिलासपुर की जनता जानती है। इसलिए यह लड़ाई असली छत्तीसगढ़िया और असली और नकली की लड़ाई है। इसलिए मैंने कहा, लेकिन हमने तो 25 बिंदु पे पूरे प्रदेश में आरोप पत्र लाए, और देखिए सरकार में वो एक साल में अपना काम बताए हो कि हमारी एक साल की सरकार में हमने बिलासपुर के लिए क्या किया है। बिलासपुर के लिए एक शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन पिछली सरकार के कामों को अपना बताकर उद्घाटन भूमि पूजन कर रहे हैं और फिर आरोप पत्र ला रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सीधा सीधा चुनावी हथकंडा, और कहीं न कहीं हार के डर के वजह से इस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। न कोई कार्यकर्ता है, न कोई नेता है। हम सबके लिए, हमारे लिए सबसे बड़ा पार्टी है। पार्टी के खिलाफ में कोई निर्दलीय लड़ा या कोई निर्दलीय लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से पार्टी उन पे कार्रवाई करेगी। हम सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित कर दिया है, तमाम लिस्ट मांग रहे हैं, और बहुत ही जल्द उन पे कार्रवाई, हम लोग ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने का फिर वापस क्यों लिया जाता है? ऐसे नेताओं को जो डैमेज करते हैं कांग्रेस को, ऐसे नेताओं को वापस क्यों लिया जाता है अगर इस तरीके से कार्रवाई होती है? देखिए, वापस लेने और नहीं लेने का काम तो पार्टी अपने स्तर पे तय करती है, लेकिन फिलहाल तो हम जो नगरीय निकाय चुनाव में नुकसान करने का प्रयास करेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। वितरण गलत हुआ बोल रहे हैं, कई पार्षद नाराज है। देखिए, टिकट का वितरण इस समय पारदर्शिता के साथ हुआ है। जिला ब्लॉक कांग्रेस और शहर जिला कांग्रेस में आवेदन आए, उसके आधार पर जिला चयन समिति हम लोगों ने जिला स्तर पर बनाए। वहां से जहां सिंगल नाम, अगर मजबूत प्रत्याशी है, कोई ज्यादा दावेदार नहीं है, सिंगल नाम कर सकते हैं तो किए, कहीं ज्यादा है तो 2 पैनल भी उन्होंने पीसीसी को भेजे। वहां पर इनके साथ मंथन, कई दफे मंथन करने के बाद टिकट वितरण हुआ। देखिए, कहीं मैं समझता हूं किसी प्रत्याशी में अगर एक को सेलेक्ट करना था तो हो सके 20 सेलेक्ट हुआ होगा, लेकिन हमारा कोई भी प्रत्याशी कमजोर नहीं है, ना कोई नाराजगी है। नाराजगी टिकट वितरण तक रहता है। टिकट वितरण के एक्सीडेंटल में उनकी सरकार बन गई, और आज 1 साल सरकार हुआ चल रहा है। 1 साल इस सरकार में प्रदेश का नेतृत्व आदिवासी समाज से दिया। मैं उस दिन बड़ा खुश था। मुझे बोले भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बना रहे, आप भी आदिवासी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो कांग्रेस का, आपका क्या कहना है? मैंने एक ही चीज कहा, मैं भी आदिवासी हूं। अगर आदिवासी को प्रदेश का जिम्मेदारी देता है, मुझे खुशी है उस बात को लेकर। पैसा कमी नहीं होने दिए। मुख्यमंत्री जी जाते थे कहीं भी, जो जनहित की घोषणा है उनको करके आते थे। युवाओं को रोजगार देने का काम हमने किया, किसानों को मजबूत करने का काम हमने किया, ग्राम पंचायतों को सशक्त करने का काम हमने किया, और शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय का विकास करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आदरणीय की जनता को उनके हक और सम्मान देने का काम
हमारी कांग्रेस की सरकार ने दिया। आदरणीय माता बहने, दुर्भाग्य हम छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना पाए। सरकार नहीं बना पाए तो क्या हुआ? लेकिन आज छत्तीसगढ़ में मजबूत विपक्ष रूप में कांग्रेस पार्टी आज मजबूती के साथ काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, हक की लड़ाई के लिए लड़ रही है। इस नगर निगम चुनाव में बौखलाहट के साथ काम कर रही है। जिस तरह से उन्होंने हमारे लोगों का धमकी देना शुरू कर दिया है, इससे प्रतीत होता है, इसे हमको सब देखना पड़ेगा कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी और किस स्तर पर पहुंच सकती है। जिस तरह से हमारे प्रत्याशियों को धमकी दे रहे हैं कि आप बैठ जाओ, तो ये भारतीय जनता पार्टी का हताशा और निराशा दिखाती है। हम इस नगर निगम चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी 1 साल 1.5 साल हुआ है विष्णुदेव साय जी की सरकार में, एक भी कोई उपलब्धि का काम बता दे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वहां पर नल लगाए हैं, यहां कहीं कोई बोरिंग करवाए हैं या कोई ईंट भी लगाए होंगे तो भारतीय जनता पार्टी बता दे। कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी 1 डेढ़ साल में नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल जी के जो 5 साल के काम थे, हमारे महापौर आदरणीय रामचरण जी के काम, हमारे विधायक आदरणीय शैलेश पांडे जी का जो विकास का काम बिलासपुर शहर के लिए हुआ है, उन सब कामों का फीता काटने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी मंत्री और मुख्यमंत्री आते हैं और फीता काट के जाते हैं, बोलते हैं कि ये हम सब काम किए हैं, हमारी उपलब्धि है। ये सब बातों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। बिलासपुर में विकास की और बहुत कुछ जरूरत है। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने अरपा का विकास का काम किया, अभी जो योजना जो इन्होंने लिया है उसी के नाम से जो चुनाव जीते हैं, उस योजना में जितने महिलाएं हैं अभी यहां पर भी उपस्थित होंगे। 3, 4, 5 महीने का ही किस्त मिला है, उसके बाद किसी को मिलना बंद हो गया है और किसी का नाम कट गया है। तो ये इनका जो दावा करते हैं कि हम 70 लाख महिलाओं को देते हैं, इसमें कहीं कोई यथार्थ कुछ नहीं है। ये लगातार उसके पीछे एक भ्रष्टाचार कर रहे हैं और गलत लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा है। हम सब इस बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जिस तरह से हमारे यहाँ के प्रत्याशी है वो अपने आप को जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, जो उनके घर के लोग यहाँ पर धमकी दे रहे हैं, तो सब बातों को अब सोचने की जरूरत है। आने वाला समय में हमारे सारे प्रत्याशी वार्ड वार्ड में घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनको भारी अंबिकापुर में चुनाव सभा में शामिल होने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बड़ा बयान दिया, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव महाराज टीएस सिंहदेव की अगुवाई में लड़ेंगे। टीएस सिंहदेव की अगुवाई में प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का उन्होंने दावा किया। उसके बाजू में हमारे डॉक्टर तुलसी साहब जो आपके प्रत्याशी है, और उसके पहले मेरे पापा जी थे, वो भी लगातार। अंबिकापुर हमारे लिए कोई जिला नहीं है, कोई शहर नहीं है, कोई नगर निगम नहीं है। अंबिकापुर हमारे लिए अपना घर है, अपना परिवार है। और जब अपने लोगों से कभी कभी चूक हो जाती है तो मैं कि आपने हम एक नया हीरे को यहाँ से किसी को किसी के कहने पर जैसा भी समझ खो दिया, वो दुख इस बात का है हम लोगों को। उसके रहते यहाँ भी प्रदेश के कोने में भी, चाहे बक्सर चले जाएं, चाहे बिलासपुर जाएं, चाहे कोरबा जाएं, चाहे सिरमरी जाएं, जो शान थी हमारी वो शान आज नहीं है, इसलिए तकलीफ होता है। मेयर साहब ने बहुत अद्भुत काम किए, देश तक नाम कमाया, प्रदेश तक नाम कमाया। हमारे भाई साहब ने बताया कि कैसे कैसे यहाँ एक एक ऐसे काम हुए हैं जिनको गिनाना भी हमारी शान हो सकती है, जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर पाए। और बहुत कुछ हो सकता था, मैं जानता हूं, और क्यों नहीं हुआ ये भी आप जानते हैं। मगर अब हम सब लोगों को सचेत होकर हम अपने नगर पालिका को पूरा उसी ऊंचाई तक पहुंचाएं
और उसके लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। हमारे जितने भी पार्षद बहनें हैं, भाई साहब लोग हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, और आप लोगों के नगर निगम ने जो कुछ यहाँ कोरोना के समय किया, आदि बाबा के साथ मिलकर आपके डॉक्टर साहब ने यहाँ के उन्नति के लिए, विकास के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों के घर तक पहुंच तक उनकी सेवा करने के लिए, गरीबों को यहाँ से वहां तक जहाँ जाना था उनको पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं किए। ये एक पारिवारिक काम है। उस काम को राजनीति से नहीं तोड़ना चाहता। कोई आके कुछ भी भ्रष्टाचार कर दे, कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे। हम लोग देख रहे हैं 11-12 महीने हुए हैं, कितने भ्रष्टाचार के आरोप इनके मंत्रियों पे लगे। कोई आरोप लगा सकता है बाबा पर, कोई आरोप लगा सकता है आपके डॉक्टर पर। मैं कल भी वहां चिल्ला के बोल रहा था, चिल्लाता वैसे कम हूं, कभी कभी बहुत दिमाग खराब होता है तो कुछ कहना पड़ता है। कुछ लोग आते हैं बाहर से, हमारे यहाँ चोरी करने आएंगे, हमारे कोयला चुरा के ले जाएंगे, कोई यहाँ से पेट्रोल डीजल सब चोरी करेंगे। यहाँ आइए ना भाई, ये आपका घर है, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको सर पे बैठा के रखेंगे, आप हमारे साथी हैं, यहाँ आए हैं, यहाँ का काम करें, यहाँ की उन्नति विकास में सहयोग दें, ये भी आपका शहर है। के दौरान मैं आया हूँ, मुझे यहाँ के लोगों के चेहरे पे जो जोश दिख रहा है, खुशी दिख रही है, उसे देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि डॉक्टर सिंह जी तीसरी बार यहाँ से बेनर चुनाव जीतेंगे और मैं उसी के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। मैं उनको पूरा अपना आशीर्वाद, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और प्रदेश का आशीर्वाद दिलवा देता था। आपने मंच से बात कही कि महाराजा साहब के नेतृत्व में एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है, इसका क्या? देखिए, हमेशा जो कुछ भी हुआ है सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है, हम लोगों के साहित्य के साबुजी के नेतृत्व में हम साथ रहेंगे। महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। इस बार सीएम करते हुए बाबा रहेंगे क्या? देखिए, ये बातें छोड़िए कि अब जब चाहे जैसा रहेंगे, हम सब लोग साथ रहेंगे, बाबा साहब भी सीएम रहेंगे, हम कुछ भी हो सकते हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए। मगर बाबा साहब के नेतृत्व में, हम सबके नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव में आपसी मतभेद के पूरी चुनाव में जो भी हुआ है, हम लोग एक नहीं रहे, इसलिए हारे हैं। अब हम एक हैं, एक रहेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे, सरकार भी बनाएंगे। रहना एक मैं गलत कह रहा हूँ समझो, पर ये क्यों नहीं लोगों के ध्यान में? ये आप लोग बताइए, ले जाके दिखाइए, अपने नागरिकों को दिखाइए। ये तो मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूँ। हर वार्ड में क्या काम हुआ है उसको बताइए अपने मतदाताओं को कि ये कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। 60 साल कांग्रेस कुछ नहीं किया, चांद सितारों तक कांग्रेस की सरकार ने हिंदुस्तान को पहुंचा दिया। लेकिन जो लोग उसी प्रकार का दुष्प्रचार करते रहे, आज आपके साथ ऐसा प्रचार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं मिटेगी। जहां जहां इस प्रकार के काम हुए हैं, लोगों तक उसको अभी भी ले जाके दिखा के अपने बॉडी में तो दिखाना है। बहुत चीजें और स्वास्थ्य केंद्र आपके हमर क्लिनिक बने, किसके पैसे से बने? नाम शायद PS बाबा का जुड़ा क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री थे, पैसा आपका था। ये नगर निगम का वित्त आयोग का पैसा है, जिसको आपने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से बनवा दीजिए, क्योंकि 5 साल तक तनख्वाह भी आप ही को देनी है उसकी। 5 साल तक वित्त आयोग के पैसे से दवाई का भी इंतजाम आप ही को कराना है, और वही नगर निगम करा रही है। लेकिन हमारी गिनती में वो है कि नहीं, वो शायद PS बाबा की गिनती में आ जाता है। वो आपका पैसा है, आपका काम है, नगर निगम ने करा के उसको दिया है, उसको बताइए। आज ऐसे साथी को अपने बीच में पाकर हम लोग गौरवान्वित भी हैं, खुश भी हैं।
सरिता जी, जय सिंह जी, प्रेमसाई जी, जेपी, हुसैन, मल्लू, मेयर साहब, आदि, अर्जू, गोपाल, इतना सभी को एक साथ हमारे मेहमान के रूप में पूर्व विधायक भरतपुर के भी गुलाब कमरू जी आए हैं, जिनमिरी के बोर्ड में कमरू रेड्डी जी भी आए हैं, सभी पार्षद प्रत्याशी, जोन प्रभारी और कांग्रेस के वरिष्ठ साथी। चुनाव सामने है और जो मुद्दे हैं उनसे आप वाकिफ हैं। अपने वार्डों का, अपने शहर का देखभाल हमको करना है, जैसा पूर्व में भी आपने किया। सामान्य रूप से जो बातें गिनती में नहीं आती, एक बहुत गंभीर समय से देश और दुनिया गुजरी थी कोरोना काल से, और आप वो शहर के लोगों से इन बातों को भी साझा करना चाहिए कि नगर निगम के आपके साथी जो मेयर के रूप में हैं, जो डॉक्टर भी हैं, और सारे हमारे पार्षद, सारे कांग्रेस के लोग लगातार नगरवासियों के साथ रहकर, जुटकर, बेटा है तो हाथी का नाम नहीं ले रहा, वरना सारी दवाइयों से लेकर बाकी प्रबंधन करने में कांग्रेस की टीम ने जो काम किया, जब लोग यहां से गुजर रहे थे तो उनके चप्पल भोजन की व्यवस्था से लेकर और शहर में रहने वालों की जो व्यवस्था आपने की थी, ये आभार जो सदैव अधूरा रहेगा, उसकी गिनती कराते। ये स्टेडियम में इतनी बड़ी लाइट लग गई, जो एक सपना हम लोगों के लिए था, उसका गिनती मेयर साहब और इनके पार्षदों के साथ नहीं गिनती कराते, छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ उसकी गिनती नहीं कराते। यहां पर भारतेंदु समाज के लिए चेस के खेल की व्यवस्था आप लोगों ने कराई, टेनिस यहां पर लाइट लगा के आपने इंतजाम कराया, वॉलीबॉल के, बास्केटबॉल के कोर्ट्स आपने सुसज्जित तरीके से बनाए, लड़कियां जो खेलने आती थी उनके लिए वॉशरूम नहीं था, उनके लिए बैठने का कमरा नहीं था, ये सब व्यवस्थाएं आपने कराई, तो उसकी गिनती वो नहीं कराते। कहीं एक जगह कहीं कोई बात छूटी होगी तो उसको याद दिलाते, कुछ नहीं किया। ये संगठन और हमारे बीच की जवाबदारी है कि शहरों में जहां पार्क बने उसकी याद हम क्यों नहीं लोगों को दिलाते। देश यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक-ठाक बना कि नहीं बना, कोई सोच भी सकता। रघु की तरह की व्यवस्था तो छिपे हुए थे, हर वार्ड में राशन दुकान खुलवाकर 22 लाख राशन दुकानों का निर्माण अगर मैंने किसी नगर निगम को करते हुए देखा, ये आपको करते हुए देखा। 22 लाख राशन दुकान रघोजी में बना है। मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने, कुछ ऐसी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं। आने वाली जब 2028 में फिर चुनाव होंगे तो आगे अवसर मिलेगा, और उसके बाद यहाँ अंबिकापुर का फिर से नाम रोशन होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। हमारी जमीन लूट ली है, हमारे उंगली उठा के सब बातों। सलवाजो डूम के बाद नगर में बसे वासियों को कई साल बाद अब स्थानीय पट्टा मिलने जा रहा है, और इसी को लेकर 7 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। बता दें कि पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि बीजापुर के लिए जो बजट पेश हुआ है उसमें बीजापुर की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेनरिक्स गांवों को टैक्स में जो छूट दी गई है उससे मध्यम वर्ग के लोगों को मूल्य में राहत मिलेगी। पार्टी नगर निकाय चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया है, और बीजापुर में भी त्रिस्तरीय और पंचायत का चुनाव नगर निकाय चल रहा है। आज मेरे साथ वरिष्ठ नेता जी वेंकट जी को घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें बहुत ही सुंदर है कि खासकर बीजापुर जैसे क्षेत्र में जहाँ पर सभा जुड़ों के बाद बहुत से जो रहवासी
खासकर शांतिनगर, विजयनगर और जेलवाड़ा तमाम जो क्षेत्र है बीजापुर पड़ोसी में बहुत दिन से उनके स्थायी पट्टा की मांग हो रही थी। और पूर्ववर्ती सरकार जब भारतीय जनता पार्टी सरकार उसमें सर्वे भी हुआ था, लेकिन सरकार बदलने के बाद काम हुआ नहीं। तो कल भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, इसमें स्वास्थ्य कार्ड देने की जो हुआ है, तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। और बीजापुर नगर पालिका की दृष्टि से सभी ये है कि जो बहुत प्रसिद्ध मांग थी उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार पूर्ण करेगी। निश्चित तौर पर निचले स्तर पर जो पार्षद और अध्यक्ष चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। से भी नगर विकास के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे। 7 तारीख को बड़ा कार्यक्रम भी बीजापुर होने जा रहा है। इसमें जो 12 लाख तक का छूट दिया गया, निश्चित तौर पर यहाँ पे मध्यम वर्गीय जो लोग रहते हैं उनके एक बड़ा राहत इस जिले को मिलेगा, यहाँ के लोगों को मिलेगा। अब सबसे बड़ी चीज जो जेनरिक दवा में जो सीबीटी टैक्स था उससे फ्री किया गया, तो जिससे जेनरिक दवा जो मूल्य उसमें काफी होगा और बहुत राहत यहाँ की जो खरीदार है, यहाँ पे जो परिवार है जिस मरीज के लिए लगता है उसमें भी राहत मिलेगी। और मित्रों, कुछ माननीय जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मैं स्वयं पूर्व जिलाध्यक्ष जी श्रीनाथ सुंदर जी, जी वेंकट जी, संजय रुपये सब जिला कलेक्टर को काफी ज्ञापन दिए हैं, जिसमें इत्तेफाक बोल सकते हैं या फिर संजोग बोल सकते हैं। विधायक जी जिस चीज को बात करते हैं, जिस प्रत्याशी लेकर ज्ञापन देने जाते हैं नामांकन डालने के लिए, और प्रत्याशी भी जिस चीज को बात करते हैं, दूसरा चीज नस्लीय लेटर जारी किया जाता है। ये आप लोगों को दिखाने और आप लोगों को बताने के लिए विषय ये है, कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा घटना गारंटी जब हुआ था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, चाहे महतारी योजना हो, चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे तेंदुपत्ता खरीदी का हो, उन्होंने पूरा किया है। और इस तरह का अभी जो पट्टा जो देने की बात आई है, जो काबिज है स्वामित्व का, ये भी पूरा होगा। और ये स्वागत योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पट्टा देने का घोषणा किया है बीजापुर के नगर पालिका क्षेत्र में काफी होगा और हम सब इसकी मांग करते रहे, ये स्वागत योग्य। जिला पंचायत क्षेत्र गंगालूर में जो विषय आया कि पत्र से लेकर विधायक जाते हैं, निर्दलीय समर्थन देते हैं, कुछ दिन बाद वहीं पे नक्सल पर्चा जारी होता है और लगातार पर्चा जारी हो रही है, भाजपा को लेकर बात आ रही है। और उसी को बात जो विधायक समर्थन करते हैं, नक्सली उस विषय समर्थन कर रहे हैं। ये संजोग बोले या फिर इत्तेफाक बोले या फिर सुनिश्चित बोला जा सकता है। तमाम चीजें हम इसको लेकर आपके सामने रखें कि आम जनता भी इससे परिचित हो और उसको अवगत हो। जो रातों रात सबूत मिटाने तक कोशिश किए गए, अब इस तरह से चुनाव को भयग्रस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर हम कलेक्टर को शिकायत किए हैं। और ये तय था और संजोग था, ये विधायक की और कांग्रेस की सोची समझी रणनीति और प्रत्याशी खड़े न करके और जिस तरह से इस तरह की चीजें किया जाना और जो अपने मतदाता हैं या फिर जो प्रत्याशी हैं, दूसरे दल के लोग हैं, इनको डराने का एक उचित प्रयास है। जिस तरह से जनपदों में, पंचायतों में जिस तरह से प्रत्याशी कांग्रेस द्वारा खड़ी की जा रही है, सीधा सीधा बोले तो एक जनपद सदस्य जिसको तेलंगाना पुलिस जब पकड़ती तो कांग्रेस के विधायक जिलाध्यक्ष कोशिश करते कि कांग्रेस का सदस्य नहीं है। पंचायत जो वन्य प्राणी की जो तस्करी कर रहे थे, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, बहुत जिस समय कोरोना काल था तो हल्ला हुआ था, ऐसे लोग भी आज चुनाव लड़ रहे हैं। हम आम जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि कांग्रेस एक चाल और चरित्र आपके सामने है। जिस तरह से अपराधियों का जमावड़ा करके और जिस तरह से बैकग्राउंड कर जो चीजें आपके सामने रखा हूँ, इससे भय ना हो और आपके सामने रखते हैं। आप सबका सहयोग, डर और भय के आप सब चुनाव संपन्न कराएं। चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेज बिलासपुर के द्वारा 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनके संबंध में जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि पहली प्रतियोगिता इंटर स्कूल क्विज है, जो कि कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि सामान्य ज्ञान पर आधारित ये प्रतियोगिता 9 फरवरी 2025 को ऑनलाइन मध्याह्न से 12:45 तक चलेगी। और वहीं उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क रखा गया है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार टैब,
द्वितीय पुरस्कार स्मार्ट वॉच और इसके साथ ही तीसरे स्थान पर आने वाले के लिए भी पुरस्कार रखा गया है। तीसरे स्थान पर आने वाले को ईयरबड दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी विद्यार्थियों को ई सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। सामान्य ज्ञान पर आधारित यह प्रतियोगिता 9 फरवरी 2025 को रविवार ऑनलाइन मोड दोपहर 12 से 12:45 बजे तक आयोजित की जानी है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख इस प्रतियोगिता के लिए 8 फरवरी 2025 है। इस प्रतियोगिता हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। हम बच्चों को मीडिया के अलग मीडियम से उनको अवेयर करा रहे हैं और इसमें बच्चे जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। क्योंकि यह जो टेस्ट है प्रतियोगिता है संडे को है, तो बच्चे अपने घर से साइबर कैफे से और जहां भी अवेलेबल है वहां से ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं। ये सुनहरा मौका है जिसमें बच्चे को ये प्लेटफॉर्म को यूज करके वो अपने प्रतिभा को शो करेंगे। एमएससी के डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये, और ये 13 से 15 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इसमें हम मुख्यतः 4 स्पोर्ट्स कंपटीशन को हमने रखा है, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और बैडमिंटन। इसमें से कबड्डी, खो खो और बैडमिंटन जो है वो 13 फरवरी को है और क्रिकेट का आयोजन 14 और 15 फरवरी को है। इनमें बैडमिंटन सिंगल्स और डबल्स में, सिंगल्स में 100 रुपए और डबल। हम लोग बच्चों का जो टैलेंट है, क्योंकि ये जो है डिप्लोमा वाले बच्चे जो है उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके लिए हम लोग विशेष रूप से करवा रहे हैं। नहीं, ऑनलाइन है। इसमें ऑफलाइन होगा तो ये आपका कहना बिल्कुल। मेरे साथ मेरे कॉलेज की डॉक्टर दीपक कॉलेज की ओएसडी शरद कौशिक सर हैं, डॉक्टर दीपक कॉलेज के एडमिशन इंचार्ज नितिन कुमार सर हैं, एडमिशन सेल की तरफ से संजय वैद्य सर हैं और हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर शाहिद सर। आप सभी लोग हमारे डॉक्टर ग्रुप से काफी अच्छी तरीके से परिचित हैं, इसलिए मैं आपको कोई छोटा सा इंट्रोडक्शन दे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।